हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और उसके प्रकार के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्सटेंस। तो पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर लिख रहे हैं, कलम, कुर्सी, हवा, ईटीसी। ठीक, तो क्या होगा? कोई भी चीज, जितना भी हम देख रहे हैं, जिसमें भार होगा, स्थान घेरता होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब इसका प्रकार के बारे में देख लेते हैं। पदार्थ के दो भागों में बांटा गया। भौतिक गुण के आधार पर भौतिक वर्गीकरण किया गया और रासायनिक गुण के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं, एक में देख लेते हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव और गैस। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ठीक, उसी तरह से रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। किया गया। रासायनिक वर्गीकरण में भी इधर भी देखें तीन: ठोस, द्रव, गैस। इधर भी देखेंगे तीन भागों में बांटा गया। एक में तत्व, दो में यौगिक और तीन में मिश्रण। ठीक, इधर भी याद रखेंगे तीन: भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक में भी तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस दोनों को, तत्व और यौगिक को, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, ये दोनों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। ठीक, बात आया समझ में? भौतिक वर्गीकरण में भी तीन प्रकार को देखें: ठोस, द्रव, गैस। और उतना ही प्रकार के रासायनिक वर्गीकरण में भी तत्व और यौगिक और मिश्रण में तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि क्यों शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और एक तीसरा मिश्रण हो गया। अब देखते हैं हम लोग इस तत्व को भी फिर से तीन भागों में बांटा गया। एक में हो जाएगा धातु, इसी में दो में हो जाता है उपधातु और तीन में हो जाता है आपका अधातु। ठीक, फिर इस यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया।
यौगिक को, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। एक में हो गया कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ये तो देखिए इसको भी अब तीनों को बांटा गया जितना भी है, जैसे कि ठोस, भौतिक में ठोस द्रव गैस है तो इसको नहीं बांटा गया, लेकिन ये रासायनिक में जो तीनों है ठोस द्रव गैस सॉरी तत्व यौगिक और मिश्रण, तीनों को भी फिर से बांटा गया है। तो तत्व को देख लिए 3 भागों में, धातु अधातु उपधातु, यौगिक को देख लिए 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक, और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया। मिश्रण को भी 2 भागों में, तो एक में हो गया समांगी मिश्रण, समांगी हो जाएगा, और 2 में हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो आप बात समझ आई। टोटल वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में भी पदार्थ को 3 भागों में बांटे, ठोस द्रव गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में भी 3 भागों में बांटे, तत्व यौगिक और मिश्रण। अब तत्व जो रासायनिक वर्गीकरण में 3 भागों में बांटे हैं, फिर से उसको बांटेंगे, तीनों को फिर से उसका वर्गीकरण होगा। ये यौगिक को हो गया कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक, फिर मिश्रण को भी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आइए अब हम लोग देख लिए पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब हम लोग डिटेल रूप से पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण के बारे में, अर्थात ठोस द्रव और गैस के बारे में। भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण ठीक, ये 3 भागों में, एक में क्या था, एक में आपका हो जाएगा ठोस, भौतिक वर्गीकरण में एक में क्या था, ठोस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं, किसी भी वह पदार्थ जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। आप लोग डिफिनेशन बना के लिख दीजिएगा, जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण से पता चल जाएगा। उदाहरण जैसे कि कुर्सी को ले लीजिए, कुर्सी, ठीक, मकान, ठीक, ये सब क्या है, जैसे बैट, आप समझ सकते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, यानी कि क्या, आकार में भी चेंज नहीं हो और आयतन में भी चेंज नहीं हो। जैसे इसी मार्कर को लिए है, ये ठोस पदार्थ है, क्या इसको दूसरी जगह ले जाएंगे या दूसरे चीज में रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसका आयतन में रखेंगे, छोटा में रखेंगे तो क्या रह जाएगा, नहीं रहेगा। ये जो शेप है वही शेप में चारों अधिकांश जगह रहेगा, हाँ, जब तक इसका ताप और दाब चेंज न करे। तो ठीक, देख लिए। अब उसी तरह से हम लोग द्रव को देख लेते हैं। द्रव, द्रव हो जाएगा जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार चेंज करता हो। इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका क्या आकार क्या हो जाएगा, चेंज होता है, लेकिन
क्या आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं, अर्थात परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक, तो इसमें सोचे थिंकिंग करना है कि जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, जिसका आकार निश्चित नहीं हो अर्थात आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी को अगर ऐसा, जैसे पानी ले लीजिए, इस शेप में रखिएगा तो पानी पूरा इस शेप पे आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। यही वही पानी इसमें रख दीजिए, 1 लीटर पानी है, ऐसा टाइप में रख दीजिए बर्तन में, तो ऐसा टाइप में इसका शेप क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का आ जाएगा। ठीक है ना। अगर पानी फिर ऐसे वाला बर्तन में रख दीजिए तो पानी क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का शेप इसका जो है चेंज करेगा, लेकिन आयतन तो 1 लीटर है तो चेंज नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पानी का ले लिए, अल्कोहल ले लीजिए, ETC। ठीक, अब जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। इसके सबसे अपोजिट, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं हो उसको गैस कहते हैं। तो आइए गैस किसे कहेंगे, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं हो, इसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हवा को देख लीजिए, क्या हवा का आकार निश्चित रहता है, नहीं रहता है, इतना मोटा होल रहेगा। जैसे देख लीजिए, और ऑक्सीजन को भी देख लीजिए, जैसे कि इसका हवा चल रहा है, अगर इतना मोटा दीवार में अगर होल हो गया, ठीक, मान के चलिए वाल है, घर का वाल है, अगर होल हो गया इतना मोटा, तो इतना ही मोटा बने जाएगा, तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। जो हवा रहेगा ऐसे घुसेगा, ऐसे घुसेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घुसेगा, ऐसे, यानी कि इसका आकार चेंज होगा। फिर उसी तरह से अगर ई पतला रहेगा तो और ऐसे आएगा, पूरा कंडस्टेड में घुसेगा। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे फैल के जाएगा, ऐसे फैल के जाएगा, ऐसे फैल के जाएगा, तो चेंज तो होगा, आकार भी चेंज होगा और इसके साथ साथ आयतन भी चेंज होता है। ठीक ना, इसलिए इसे गैस कहा जाता है। तो ठोस के उल्टा गैस हो जाता है। ठीक, ठोस में होता है कि आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, गैस में क्या हो जाता है, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और द्रव में क्या होता है, एक निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अब हम लोग भौतिक वर्गीकरण को देख लिए, अब हम लोग पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण में क्या 3 भागों में बांटा गया, एक में तत्व, ठीक, तो सॉरी, अब तत्व को पहले देख लेते हैं। तत्व क्या है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो क्या तत्व
वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर देखिए तो तब तो क्या होगा, वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है ना, यांत्रिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण जैसे कि सोडियम है, क्या इसको सोडियम को परमाणु लेंगे तो उसको किसी भी विधि द्वारा तोड़ेंगे तो क्या सिल्वर हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे अगर सिल्वर ले लेते हैं तो क्या सिल्वर को किसी भी विधि द्वारा तोड़ेंगे तो सोडियम हो जाएगा, चाहे लोहा हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी विधि द्वारा दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यौगिक, कंपाउंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं यौगिक। यौगिक कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाता है तो उसे यौगिक का निर्माण का। फिर से देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के निश्चित अनुपात में बोला जाता है, तो निश्चित भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। निश्चित अनुपात कोष्ठ में लिख दीजिएगा, भार में अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। यौगिक बनता है, कहते हैं वही बात, लैंग्वेज पे नहीं जा रहा है, थिंकिंग समझिए क्या होता है। एक बार समझ लीजिएगा तो कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, माइंड में आने लगेगा। वहीं लैंग्वेज पे चले जाइएगा तो वहां पे लैंग्वेज कहिएगा क्या होता था, समझिए। तो क्या बोला जाए, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। जैसे देख लीजिए, उसका यौगिक का गुण जो होता है वो जिस तत्व से मिलकर बना रहता है उसे भिन्न होता है। दूसरा में देख लीजिए, यौगिक के गुण उनके तत्वों से भिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ पे H2O ले लीजिए, ठीक, H2O पानी है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर निश्चित अनुपात में मिला है। दो हाइड्रोजन, कहीं पे भी पानी लीजिएगा तो उसमें दो हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। क्या कहीं पे पानी ऐसा होगा जहां पे दो हाइड्रोजन हो और दो ऑक्सीजन हो? कहीं नहीं होगा। जहां पे भी पानी देखिएगा तो वहां पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, उसका मल्टीपल होगा, लेकिन इसी अनुपात में रहेगा, यानी कि दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यही रहेगा 2:1। ठीक, और दूसरा लिखा गया है यौगिक का जो गुण होता है या पानी का गुण होता है, इसमें उपस्थित तत्व के गुण से भिन्न होता है।
जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लाके जलाया जाता है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन तो आप लोग जानते हैं कि जलने में सहायक करता है, लेकिन वही पानी जलते हुए आग को बुझाने का काम करता है। तो डिफरेंट हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन जल रहा है, ऑक्सीजन जलाने का काम कर रहा है, लेकिन वही पानी बन जाता है, दोनों मिल जाता है तो क्या वही आग को बुझाने का काम करता है। तो डिफरेंट हो गया गुण। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण। मिश्रण उसको देख, मिश्रण, ठीक। अभी लोग बताइए कि कंपाउंड यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता था तो शुद्ध था। तो इसको अगर कोई दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसको अशुद्ध बोलेंगे, क्योंकि शुद्ध नहीं है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। कोई भी अनुपात कैसे को कर दीजिए वो मिश्रण हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, तो मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है, समझे? इसी है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। मिश्रण जो है, जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस सब का अनुपात निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। उसी तरह से देख लीजिए बारूद, बारूद हो गया, बारूद, ठीक ना। जैसे कि हम लोग खीर बनाते हैं, खीर, खाने वाला खीर, खीर भी, जिसमें क्या होता है अनुमान से रख देते हैं, हाँ इतना चावल रख दीजिए, इतना पानी रख दीजिए, इतना चीनी रख दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। ये कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं है कि हाँ जल है तो उसमें H2 यौगिक है तो H2O है तो हमेशा 4 जोड़ी H2O होगा, नहीं। कभी भी 1 किलो दूध में, ठीक ना, थोड़ा ज्यादा चावल रखती है, कभी 1 किलो दूध में थोड़ा कम बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा कम चावल रखे, तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया। समांगी मिश्रण, जैसे देखिए इस समांगी मिश्रण में क्या है, जिसमें वह मिश्रण जिसमें एक सतह हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसमें सिर्फ एक सतह, सतह माने लेयर हो, उसे समांगी कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण से क्लियर कट पता चल जाएगा, है। जैसे देख लीजिए दूध और पानी को मिलाइए, देखिएगा तो एक सतह दिखाई देगा, ठीक है ना, अलग नहीं दिखाई देगा, ठीक। अल्कोहल को भी देखिएगा तो उसका एक सतह, उसमें बहुत अल्कोहल में एक पदार्थ नहीं रहता है, डिफरेंट पदार्थ, लेकिन एक लेयर रहता है, ठीक ना। वही अगर पानी में तेल को रख दीजिए, किरोसिन तेल को देख लीजिए तो ऊपर से दिखेगा कि ये एक सतह नहीं है, अलग अलग सतह है, एक से अधिक सतह है। तो इसका समांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा?
दूध और पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण जो है उस समांगी मिश्रण में आ जाएगा, अल्कोहल भी आ जाएगा। ठीक, अब बिस्मांगी देख लीजिए, दूध में बिस्मांगी मिश्रण, तो आप ही बताइए समांगी में आपका, समांगी में एक लेयर है, एक लेयर है जिसको समांगी बोल रहा है, तो एक से अधिक लेयर होगा, उसमें क्या हो जाएगा, बिस्मांगी हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वह मिश्रण जिसमें एक से अधिक सतह हो, उसे क्या कहेंगे, बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बारूद ले लीजिए, तो बारूद एक जैसा मिला हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसमें देखिएगा कि ये दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, अलग अलग उसमें दिखाई देगा। तो बारूद, उसी तरह से पानी पर तेल, किरोसिन तेल रख दीजिए, तो वो एक लेयर दिखाई देगा, एक सतह दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दूध और पानी जैसा, ठीक है ना। दूध पानी को मिलाते हैं तो लगता है कि इसमें पानी रखा हुआ है, लगेगा सभी दूध है, लेकिन वही पानी और तेल को मिलाइए तो लगेगा कि सभी पानी है, नहीं लगेगा, उसमें लगेगा कि पानी है, ये देखो यहाँ पे तेल ऊपर है, सतह अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पानी और तेल का मिश्रण, तेल का मिश्रण। तो हम लोग समझ लिए पदार्थ के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में, कौन कौन पदार्थ है, ठीक है ना। हम जितना भी पढ़ाए, मुझे विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आप लोग अब नए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।